तो इस तरह से कंसेप्ट को याद रखना है। नेक्स्ट है साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर क्या होते हैं? तो एन इंटीजर ऑफ n डिजिट which when being multiplied by any number from 1 through n gives a product containing the same n digit as in the original number। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एग्जांपल है, जैसे 1 4 2 8 5 7 नंबर को हम 2 से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है? 285714। मतलब ये ऑर्डर देखो, इसमें जो भी डिजिट है वो डिजिट इसमें भी है, बस ऑर्डर अलग अलग है। वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 4 है तो 4 भी है, 1 है तो 1 भी है, 5 है तो 5 भी है, 8 है तो इसमें 8 है, 2 है तो इसमें भी 2 है। मतलब जो डिजिट इसमें है वो इसके प्रोडक्ट में भी है। अगर इसमें हम 3 से इंटू करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट वही होता है, 4 से इंटू करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट वही डिजिट का नंबर होता है जिसका ऑर्डर डिफरेंट है। ये 7 है, ये 1 है तो यहाँ भी 1 है, 4 है तो इसमें 4 है, 2 है तो इसमें भी 2 है, 8 है तो इसमें भी 8 है, 5 है तो इसमें भी 5 है। मतलब जो नंबर है उसमें किसी नंबर से कर देंगे 1 से लेके n तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है तो 1 से लेके 6 तक के नंबर को इंटू करेंगे तो वही डिजिट का नंबर आ जाएगा जिसका ऑर्डर डिफर हो सकता है। तो हमारा क्या है? द सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर n एक्सक्लूडिंग n itself इज इक्वल टू n। तो n को हम लोग परफेक्ट नंबर बोलेंगे। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे 6 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। 6 का फैक्टर 6 भी है लेकिन 6 को छोड़कर, वही बोला गया है एक्सक्लूडिंग n। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो नंबर n आ जाता है, मतलब 6 आ गया, तो 6 हमारे परफेक्ट नंबर है। उसी तरह 81 है, 28 है। और इसमें मोर कंसेप्ट क्या है ना, कि जो परफेक्ट नंबर्स होंगे उसके फैक्टर्स का टोटल फैक्टर्स, उस नंबर को खुद को काउंट करते हुए टोटल फैक्टर्स का रेसिप्रोकल के जो सम होंगे ना वो 2 के बराबर होंगे। जैसे 28 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 2 4 7 14 28। अब इसके रेसिप्रोकल का सम, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, प्लस 1/2 प्लस 1/14 प्लस 1/7 प्लस 1/28। इन सब का जो सम होगा हमारा वो 2 होगा ही। तो इस तरह के नंबर को पहचानना है और उसके सम को हम लोग डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन किए आंसर बता सकते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 28। सबसे बड़ा नंबर है हमारा 28। तो 28 के अलावे जितने भी नंबर है सब 28 का फैक्टर्स है और रेसिप्रोकल का सम है। तो इसका मतलब 28 परफेक्ट नंबर हो गया। अब परफेक्ट नंबर के जितने भी डिवाइजर्स हैं उसके रेसिप्रोकल का सम 2 होता है। तो बिना ऐड किए हुए हम लोग इस तरह से एडिशन कर सकते हैं। दूसरा है हमारा, दूसरा है परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर हमारा, तो वैसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर हो। क्या है? द नंबर हुज स्क्वायर रूट इज अ होल नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 4 का रूट क्या होता है? 2। एक होल नंबर है या नेचुरल नंबर कह सकते हैं। रूट 60, इसका रिजल्ट 4 होगा। रूट 9, इसका रिजल्ट 3 होगा। तो जिस नंबर के स्क्वायर रूट कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर होंगे वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। और परफेक्ट स्क्वायर का मोर कंसेप्ट और है। मोर कंसेप्ट इसमें क्या है? परफेक्ट स्क्वायर में मोर कंसेप्ट इसमें है कि इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। प्राइम फैक्टर्स जो इसके होंगे, प्राइम फैक्टर्स इसके जितने भी होंगे वो पेयर्स में होंगे। जैसे 2 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 प्राइम नंबर है, पेयर में है। 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी पेयर में है।
9 3 इंटू 3 पेयर में है। तो इस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे कोई भी फ्रैक्शन का पी बाई क्यू फॉर्म जो होता है वो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। इसको हम लोग हिंदी में अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। डिवीजन सम को भी याद रखना है कि जो डिविडेंड होते हैं वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। और इसके कंडीशन को भी याद रखना है कि जो रिमाइंडर होते हैं ना वो जीरो के बराबर हो सकते हैं, जीरो से बड़े होंगे, लेकिन डिवाइजर से छोटे होंगे, क्योंकि डिवाइजर के बराबर होगा तो ये कट जाएगा। तो इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं या सिंपली डिवीजन सम भी कहते हैं। और इसके कंडीशन से भी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको भी क्लियर रखना है। ये हमारा नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट होता है। कुछ काउंटिंग प्लेस वैल्यू है। ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है, यूनिट को कैसे लिखते हैं, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स जिसको मिलियन कहते हैं, करोड़, 10 करोड़, बिलियन, ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये ध्यान में रखना है। यूनिट में 10 का पावर जीरो का मतलब 1, टेंस में 10 और 100 में तो पता ही है। तो इस तरह से 10 लैक्स को 1 मिलियन कहते हैं, जिसमें 10 का पावर 6 होता है, करोड़ में 10 का पावर 7 होता है, बिलियन में 10 का पावर 9 होता है, ट्रिलियन में 10 का पावर 12 होता है, क्वाड्रिलियन में 10 का पावर 15 होता है। ये सबको याद रखना है। मेन कंसेप्ट ये है हमारा। अब काउंटिंग का जो इंडियन सिस्टम है, काउंटिंग ऑफ नंबर का इंडियन सिस्टम, इसमें बहुत सारे नंबर है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हम लोग देख सकते हैं इसमें कितना बड़ा नंबर होता है हमारा। ये इकाई से लेकर सिंगर, सिंगर 10 के पावर 35 को कहते हैं। महासंघ, महासंघ को अर्ध या उपाध भी कहा जाता है। उसके बाद अंक होता है या महाउपाध होता है। उसके बाद जल्द, माध, परार्ध, अंत, महाअंत, श्रेष्ठ, सिंगर, इससे भी और बड़े नंबर होते हैं।